है भारत रूस सीमा पर चल रही भर्ती का मैदान। एक 16 साल का लड़का अरुण फौज में भर्ती होना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र सुनते ही अफसर ने ठंडे लहजे में कहा, अभी बच्चे हो बेटा, घर जाओ। इतना सुनते ही उसका पिता आगे बढ़ा, अगर मेरा बेटा नहीं जा सकता तो हम दोनों साथ चलेंगे। अफसर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, तुम तो खुद रिटायरमेंट की उम्र के लगते हो। परजा पिता ने अपनी जेब से एक पुराना कार्ड निकाला। अफसर का चेहरा बदल गया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और सीधे अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास भागा। कमांडर ने कार्ड देखा। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र सिंह, 17 युद्ध सम्मानों से सम्मानित और एक मशहूर शार्प शूटर। कमांडर ने बिना देर किए दोनों बाप बेटे को भर्ती कर लिया। युद्ध शुरू होने से पहले अरुण अपने परिवार के साथ एक छोटे से खेत में सुकून भरी जिंदगी जी रहा था, पर उस दिन सब कुछ बदल गया। कुछ दुश्मन सैनिक गांव में घुस आए। माँ ने उसे मेज के नीचे छिपा दिया, खुद बाहर जाकर उनका सामना करने लगी, लेकिन एक सिपाही ने उनके कुत्ते के भौंकने पर गुस्से में गोली चला दी। माँ वहीं गिर गई। वीरेंद्र ने पत्नी का अंतिम संस्कार किया और जमीन में परिवार के कीमती सामान गाड़ दिए। फिर घर को आग लगा दी। कसम खाई कि अब एक ही मकसद है, बदला। दोनों बेटों को लेकर वो भर्ती कैंप पहुंचा, जहां उन्हें फौज में शामिल कर लिया गया। अरुण ने अपनी बचपन की दोस्त माया से विदा ली और सख्त ट्रेनिंग शुरू की। उसे तब तक असली युद्ध का डर नहीं पता था। लकड़ी की नकली बंदूक लेकर वो अपने साथियों संग हंसता खेलता रहा, जैसे सब कुछ एक खेल हो। फिर एक दिन उसके पिता, अब सार्जेंट वीरेंद्र सिंह, ट्रेनिंग मैदान में आए। उन्होंने कहा, जंग कोई खेल नहीं होती, 10 घंटे तक लगातार अभ्यास करो, क्योंकि वो जानता था युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, हिम्मत से लड़ा जाता है। एक दिन अचानक एक दुश्मन का लड़ाकू विमान ऊपर आ गया। नए सिपाहियों को लगा कि वो उनका ही जहाज है, पर वीरेंद्र ने जोर से चिल्लाया, कवर लो, और यूं सभी की जान बची। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग खत्म हुई। सबने बंदूकें और गोला बारूद उठाया और नारा लगाया, जय हिंद। जब अरुण पहली बार मोर्चे पर पहुंचा, उसे असली जंग दिखाई दी। कीचड़, लाशें, टूटे हेलमेट और हर तरफ धमाके। कमांड ने आदेश दिया, बायोनेट लगाओ, सुबह की धुंध में आगे बढ़ो। धुंध इतनी घनी थी कि सामने कौन है ये दिखता नहीं था। कई जवान बिना कुछ देखे मारे गए। अरुण जैसे ही आगे बढ़ा, एक दुश्मन अचानक उसके सामने आ गया। वो डर से जड़ हो गया, गन पकड़ी पर ट्रिगर नहीं दबा पाया। अचानक एक और सैनिक ने उस दुश्मन को धक्का दिया और उसकी बायोनेट सीधे दुश्मन के सीने में धंस गई। ये उसकी जिंदगी का पहला कत्ल था। वो सन्न रह गया। युद्ध खत्म हुआ। अरुण को सिर पर चोट लगी थी, पर वो जिंदा था, किस्मत वाला। 2 महीने बाद जब वो 17 का हुआ, कमांडर ने उसे एक दिन की छुट्टी दी। खुश होकर वो अपने पिता को ढूंढने दौड़ पड़ा।